अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं तौकीर टीवी। मोहतरम नाजरीन ग्रामी, आज हमारी मंजिल एक ऐसी मुल्कनुमा रियासत है जहां सबसे ज्यादा शहद प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे रूस की रियासतों में सबसे ज्यादा तेल पैदा करने वाली रियासत के तौर पर जाना जाता है, और जहां आज भी दाढ़ी रखने का रवाज आम है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ बाशकोर तोरिस्तान की। आज की इस वीडियो में हम आपको इस रियासत के बारे में हैरान कुन हकायक के साथ साथ चंद ऐसी मालूमात से आगाही भी देंगे जिनसे यकीनन आप तमाम दोस्त लाइल्म होंगे। मगर तमाम नए आने वाले साथियों से गुजारिश है कि हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि ऐसी ही मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, बाशकोर तोरिस्तान, जिसे बाशकर और बाशक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, रशियन फेडरेशन की एक मुसलमान रियासत है। तेज नदियों, ऊंचे पहाड़ों और मीठे शहद की ये सरजमीन मवेशी, घोड़े और दूध की पैदावार के लिहाज से रूस की तमाम रियासतों में सबसे पहले नंबर पर है। बाशक्रिया की तकरीबन 86% आबादी मुसलमान है। इस खित्ते में रूसी, तातारी, मशरिस, यूक्राइनी और बहुत सारे नस्ली ग्रोहों के लोग आबाद हैं। बाशकर हर लिहाज से रूस की एक तरक्की याफ्ता रियासत है। 13वीं और 14वीं सदी में इस खित्ते को गोल्डन हार्ट के हमलों का सामना करना पड़ा। गोल्डन हार्ट के खात्मे के बाद बाशकर नाम नेहाद नगाई हार्ट का हिस्सा बन गया। इसके बाद मशरकी बाशकर, साइबेरियन रियासत और मगरबी बाशकर काजान का हिस्सा बन गया। 16वीं और 17वीं सदी में साइबेरियन और काजान रियासतों के खात्मे के बाद ये तमाम इलाका रूस का हिस्सा बन गया। 1917 में बाशकोरिस्तान की खुद मुख्तियारी का ऐलान किया गया और 1919 में बाशकरिया खुद मुख्तियार जमहूरिया का क़याम अमल में आया। ये यूएसएसआर के अंदर पहली कौमी खुद मुख्तियारी थी। 1992 में इसे बाशकोर तोरिस्तान रिपब्लिक के नाम से जाना जाने लगा। बाशकी लफ्ज़ का फारसी ज़बान में मतलब एक मुल्क और एक रियासत है। बाशकोरिस्तान का कुल रकबा 1,45,600 मुरब्बा किलोमीटर है और आबादी 4 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। रकबे के लिहाज से ये रियासत नेपाल और यूनान के बराबर है और आबादी के लिहाज से ये रियासत कोस्टा रिका और क्रोएशिया के बराबर है। इसकी शिमाल से जनूब की तरफ लंबाई 550 किलोमीटर है और मगरिब से मशरिक की तरफ 430 किलोमीटर है। बाशकर रूस में तेल की पैदावार के लिहाज से एक खुद मुख्तियार रियासत है। रूस के कुल खाम तेल का बड़ा हिस्सा यहाँ से निकाला जाता है। इस खित्ते में कापर की तलाश में सबसे गहराई में खुदाई की गई है। चेरनोबिल हादसे के बाद बाशकर में न्यूक्लियर प्लांट को रूस ने बंद कर दिया था। शहद की पैदावार के लिहाज से एक अहम खिता है। यहाँ पैदा होने वाला शहद रूस में एक ब्रांड की हैसियत रखता है। यहाँ पर चूने के दरख्त बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इन चूने के दरख्तों में खोखली जगहों पर शहद की मक्खियाँ छत्ते लगाती हैं, जहाँ से दुनिया का बेहतरीन शहद बनाया जाता है। बाशकर का पहला दारुल खुलाफा उरनबर्ग था, जिसे बाद में उफा मुंतकिल कर दिया गया। उफा रूस के वसीओ वरीज शहरों में से एक है। इस शहर की आबादी 1 मिलियन अफराद पर मुश्तमिल है। दोस्तों, बाशकर दुनिया का वाहिद कदीम खिता है जहां अभी तक दाढ़ी रखने का रवाज कायम है। इस खित्ते में ज्यादातर चूने के जंगलात मौजूद हैं। यहाँ उरन के पहाड़ों में कदीम लोगों की बाकियात भी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ बाशकर झील करबलाई के किनारे पर दरियाफ्त की गई। यहाँ बाशकर गार में पत्थर के जमाने की तहरीरें भी दरियाफ्त की गई हैं। मशरकी यूरोप में ये वाहिद इलाका है जहाँ इतनी कदीम बाकियात दरियाफ्त हो चुकी हैं। यहाँ ख्याल किया जाता है कि इस गार में कदीम जमाने के लोग आबाद थे जो यहाँ से खताती किया करते थे। बाशकर के लोगों के बारे में यहाँ ये भी ख्याल किया जाता है कि ये तुर्क नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। दोस्तों, उफा में एक ऐसा चश्मा भी मौजूद है जिसे 7 गर्ल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 7 लड़कियों ने हमलावरों से बचने के लिए छलांग लगाई थी और खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद से इस चश्मे को 7 गर्ल्स के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बाशकर डेयरी पैदावार के लिहाज से रूस में पहले नंबर पर आने वाली रियासत है। इस वक्त बाशकर में 12 लाख के करीब गायें मौजूद हैं। बाशकर में जनूबी उलंस के पहाड़ों में सबसे ऊंची चोटी माउंट या मानतो है। ये सतह समुद्र से 5412 फीट बुलंद है। बाशकर में शादी सलामी रस्म रिवाज के मुताबिक होती है। दुल्हा और दुल्हन शादी के बाद अपने वालिदैन के साथ रहते हैं। दोस्तों, एक वक्त था जब इस्लामी रस्म रिवाज के मुताबिक यहाँ 1 से ज्यादा शादियाँ करना आम था, लेकिन हालिया दौर में रूसी हुकूमत ने 1 से ज्यादा शादी करने पर पाबंदी लगा दी है। 18वीं सदी ईस्वी में ऑर्थोडॉक्स चर्च ने जबरदस्ती तौर पर यहाँ मुसलमानों को ईसाई बनाने की कोशिश की, लेकिन वो इन कोशिशों में कामयाब न हो सके। इस वक्त इस रियासत में
सिर्फ 4% आबादी असाइयत को मानती है। बाशकर नस्ल के लोगों से ज्यादा यहाँ ततारी नस्ल के लोग आबाद हैं जो इस्लाम के मानने वाले हैं। बाशकर का दारुल हुकूमत उफा पूरे यूरोप के मुसलमानों के लिए रूहानी हैसियत रखता है। बाशकर में मसाजिद की कुल तादाद 100 से ज्यादा है। यहाँ पर बाशकर तातारी और रशियन ज़बानें बोली जाती हैं। बाशकर की करेंसी रशियन रूबेल है। एक रशियन रूबेल पाकिस्तानी 2.18 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, बाशकर का झंडा 3 हॉरिजॉन्टल पट्टियों सफेद, नीले और सब्ज रंग पर मुश्तमिल है। ये झंडा 25 फरवरी 1992 को अपनाया गया। सफेद पट्टी के दरमियान में यहाँ का कौमी फूल भी बनाया गया है। दोस्तों, बाशकर में मशहूर मकामात में कूफा बॉटनिकल गार्डन, नेशनल म्यूजियम ऑफ बाशकोरतोस्तान, कूफा अरना, विक्टोरी पार्क और नेशनल सुल्जान ताज शामिल हैं। बाशकर की 7% आबादी शहरी इलाकों में रहती है और यहाँ पर 40% आबादी दही इलाकों में आबाद है। बाशकर में औसतन 28 लोग 1 मुरब्बा किलोमीटर के रकबे पर आबाद हैं। कूफा इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुल्क का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। बाशकर में कुल 2 हाईवेज मौजूद हैं जो कूफा एयरपोर्ट से मुंसलिक हैं। इस एयरपोर्ट पर मुख्तलिफ एयरलाइन की कंपनियां काम कर रही हैं और हर साल 2 मिलियन से ज्यादा लोग इस एयरपोर्ट के जरिए सफर करते हैं। यहाँ का दारुल हुकूमत उफा दुनिया का 11वां गुंजान आबाद शहर है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बाशकर के बारे में दिलचस्प मालूमात आपकी खिदमत में पेश की। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीर टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा। मिलते हैं एक और मालूमाती वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।